जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। अभी तक हमने आपको महाभारत के छठे पर्व तक की कथा सुनाई कि छठे पर्व तक में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटीं। अब आगे हम सातवें पर्व के बारे में जानेंगे। महाभारत में यह सातवां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। अतः परम कर्णपर्वो प्रोच्यते परमाद्भुतम् आख्यातं यत्र पौराणं त्रिपुरस्य निपातनम्। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्रराज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्धि कथा आई है। प्रयागे परुश्चास्त्र संवादः कर्णशल्योः हंसकाकीयमाख्यानं तत्रैवाक्षेपसंहितम्। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदंतर हंस और कव्वे का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान है। वधः पांडवस्य च तथा अश्वत्थाम्ना महात्मना दंडसेनस्य च ततो दंडस्य च वधस्तथा। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांडे के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। द्वे रथे यत्र कर्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः संशयं गमितो युद्धे विशतां सर्वधन्विनाम्। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। अन्योन्यं प्रति चक्रोधो युधिष्ठिर किरीटिनोः यत्रैवानुनयः प्रोक्तो माधवेनार्जुनस्य ही। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधयुक्त उद्गार हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। प्रतिज्ञापूर्वकं चापि वचो दुःशासनस्य च भित्त्वा वृकोदरो रक्तं पीतवान् यत्र संयुगे। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। द्वे रथे यत्र पार्थेन हतः कर्णो महारथः अष्टमं पर्व निर्दिष्ट में तद्भारत चिंतक है। तदंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। 169 प्रोक्तः अध्यायः कर्णपर्वणि चत्वारेव सहस्राणि नवै श्लोकशतानि च चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः। अतः परं विचित्रार्थं शल्यपर्वो प्रकीर्तितम्। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4964
श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषय में भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है।